everyone, welcome or welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So in this video I'll be showing that how I am preparing for my boards and what I am studying, and with that I'll honestly show you that what lecture I am attending for my for preparing. तो ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई जस्ट थॉट कि मैं अपना टेबल साफ़ करूँगी क्योंकि थोड़ा मैसी भी हो रखा था और थोड़ा चेंज करने में पढ़ाई भी अच्छी होती है कि मतलब जगह चेंज करने में या फिर तुम अपने टेबल का जो भी ऑर्गेनाइजेशन इधर उधर है थोड़ा कर लो तो अच्छा लगता है। तो इसलिए सोची कि थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, तो मैंने उसको चेंज किया एंड या दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और अभी थोड़ा साफ़ भी लग रहा है पहले से। एंड द बुक आई यूज़ टू कीप देयर, उसको मैंने हटा दिया है। एंड मतलब हाँ, जब भी कोई मेरे को बुक का काम होगा जो भी सब्जेक्ट का, वो मैं लाकर पढ़ूंगी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक फैल जाता है। और वैसे मैं कई दिनों से सोच भी रही थी कि कुछ चेंजेस करेंगे स्टडी एरिया में, बट अभी नहीं हो पाएगा मेरे से क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स के टाइम है और ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है। तो इसलिए अभी मेरे से जितना हो पाया है मतलब क्लीन और थोड़ा इधर उधर जगह को रखना, आई मीन सामान को इधर उधर जगह पे रखना, तो वो थोड़ा मैंने किया। और बुक को इधर उधर रखा मैंने, और जो भी बुक मेरे को अभी काम का था अभी मेरे को जो पढ़ना था वो सारा बुक लाकर मैंने टेबल पे रख दिया। हाँ, तो यहाँ पे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया एंड अभी मैंने सोचा था कि मैं भी साइंस पढ़ूँगी, कार्बोनेटिक्स कंपाउंड वाला चैप्टर, क्योंकि वो वाला चैप्टर मैंने पहले से पढ़ रखा था अच्छे से। जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम जब पढ़ा रहे थे प्रशांत भैया, तो उस टाइम पे इतना अच्छे से सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया था, मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने उसको 1-2 हफ्ते वैसे ही छोड़ दिया, उसके बाद मैंने उसको रिवाइज़ भी नहीं किया। और फिर मैं वो थोड़ा मतलब उसमें का जो टफ़ वाला जो पार्ट था उसका नेम था बहुत सारा, तो वो सारा मैं भूल गई थी। फिर मैंने एग्ज़ाम के टाइम जब रिवाइज़ किया तो फिर मेरे को याद आया, और फिर मैं जब मैं रिवाइज़ करना छोड़ देती हूँ तो ये वाला चैप्टर मैं पक्का भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं सोची एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। और अभी 10 बज रहे थे सुबह के, हाँ मतलब सुबह ही होता है इस टाइम पे। तो मैं सोची थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक पूरा रिवाइज़ करेंगे क्योंकि ये चैप्टर लिटरली बहुत लेंथी है और बहुत ज़्यादा पेजेज़ में नोट्स बने थे ये। और ये नोट्स मेरा उसी टाइम का था, आरंभ बैच में का है, जब प्रशांत भैया नोट्स बनवाए थे तो उसी टाइम मैंने बनाया था एंड उसके बाद मैंने नोट्स नहीं बनाया। और ऑफ कोर्स बनाती भी क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और वही बस मैं 1 घंटे सारा नोट्स मैंने रिवाइज़ किया एंड देन उसके बाद मैं एसएसटी का नोट्स लिखने चली गई क्योंकि मैंने इसका पहले से लेक्चर ले रखा था 2 चैप्टर्स का, और उन दोनों का मैंने नोट्स नहीं बनाया था। और अगर तुम लोग मेरा वीडियो देखे होगे तो पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि इन सब का मैं इन सब का मैंने लेक्चर देख लिया और फिर मैं बोली थी कि नोट्स मैं बाद में बनाऊंगी, बट फिर मैं बाद में बनाई नहीं, तो इसलिए सोची आज कंप्लीट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एग्रीकल्चर वाला नोट्स लिखा जिसमें ज़्यादा उतना नहीं था, आई मीन ज़्यादा था बट मैंने कम लिखा क्योंकि इसमें बहुत सारे टेबल बने हुए थे नोट्स में और उसमें पूरा क्रॉप्स वाला था, तो मैंने वो टेबल नहीं बनाया। उसके जगह पे जहाँ पे भी बनाना था वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि यहाँ पे टेबल है, और जब मैं रिवाइज करूँगी इस नोट्स को तो वहाँ पे मेरे को दिख जाएगा कि यहाँ पे टेबल था, तो फिर मैं वो ऐप खोल कर और फिर उसको मैं रिवाइज कर पाऊँगी, कर लूँगी। हाँ, तो उतना मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एग्रीकल्चर का नोट्स करने के बाद मैंने प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का भी नोट्स लिखा एंड लिटरली ये बहुत ज़्यादा था। ये वाला चैप्टर लिटरली एक तो लेंथी भी है और इसका नोट्स बहुत ज़्यादा था, बट आई कंप्लीटेड इट। तो अभी मैं सोच रही हूँ कोई भी चैप्टर का मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी क्योंकि हिस्ट्री में मेरे सारे चैप्टर के नोट्स बन चुके हैं एंड उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, और बाकी सब्जेक्ट्स जो होंगे पढ़ने होंगे मेरे को वो मैं ऐप से पढ़ लूँगी। फिर मेरे को चैप्टर रिवाइज करना होगा तो वो सब छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं तो वो बुक में से भी पढ़ लूँगी। तो अभी अभी मैं नोट्स बनाकर उठी थी तभी आई रिसीव्ड अ पार्सल फॉर विच आई वॉज वेटिंग फॉर सो लॉन्ग एंड today I received it. So let's unbox it together, and you can't believe I bought it by my own earnings, and I also can't believe that. So yeah, I'm so happy and this may not a big deal for you all, तुम लोगों को ये इतनी बड़ी बात नहीं लग रही होगी बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ द फर्स्ट परचेज। हाँ, फर्स्ट परचेज तो नहीं, मतलब इससे पहले भी मैंने बहुत सारा सामान लिया हुआ है खुद के पैसों से, बट ये उसमें से सबसे एक्सपेंसिव वन है एंड आई एम लिटरली सो हैप्पी टू यूज़ दिस। तो इसको तो मैंने पढ़ने के लिए लिया है एंड दूसरा मैंने डिजिटल आर्ट करने के लिए लिया है विच आई लव सो मच। वैसे तो आई एम नॉट अ प्रो इन दैट, आई एम अ बिगनर इन दिस, बट आई लर्न इट इन क्लास 11th और 12th। हाँ, मतलब 2 साल में आई जस्ट ट्राई टू लर्न। तो जैसे ही मेरे को ये रिसीव हुआ जल्दी से आई ओपन इट और मैंने अभी इसका कवर भी
ऑर्डर किया है बट वो अभी 1-2 दिन बाद आएगा, तो अभी इसी से काम चलाते हैं। एंड जब भी मैंने इसको खोला मेरे को बस ऐसा था कि इसको जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करेंगे खुद के वे में, तो बस मैंने वही 2 घंटे किया एंड उसके बाद मैं पढ़ना ही भूल गई। हाँ, मेरे को अब पढ़ना ही नहीं था। अब मैं सीधे शाम को पढ़ने बैठी एंड मुझे उसमें अपना बैकलॉग्स कंप्लीट करना था अभय बैच का। एंड ये वीडियो है 27th ऑफ जनवरी का आई थिंक। तो इस टाइम पे मेरे को वही करना था। अभी तक मेरा इस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी मेरे को हेरिडिटी वाला चैप्टर कंप्लीट करना था एंड अभी मेरा हेरिडिटी वाला और आर इन्वायरमेंट वाला बचा था साइंस में, बस ये 2 लेक्चर। तो हेरिडिटी का 2 लेक्चर जो था वो मेरे को देखना था। वैसे तो वो पूरा 2 लेक्चर नहीं था, एक था वो 1 आवर्स 40 मिनट समथिंग का था और दूसरा जो लेक्चर था उसमें आधा डाउट सॉल्विंग था और आधा हेरिडिटी वाला चैप्टर था। तो उसको मैंने दोनों को कंप्लीट किया एंड ये चैप्टर भी मैंने बस एक बार ही पढ़ा है और ये दूसरी बार मैं पढ़ने जा रही हूँ। वैसे उस बार भी मेरा ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था और उसके बाद मैं ये चैप्टर छोड़ दी थी। और जब एग्ज़ाम आया था तब भी मैं ये पढ़ी थी, मतलब जो भी एग्ज़ाम आया था प्री बोर्ड और PA2, तो मैं ये चैप्टर थोड़ा-सा भूल भी चुकी थी। तो मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना था जैसे कोई नया चैप्टर हो। तो अभी तो मैं बता दूँ कि मैं साइंस सिर्फ़ शांत भैया से ही पढ़ती हूँ क्योंकि लिटरली मेरे को उन्हीं से समझ ही आता है और वो जो ट्रिक लगाते हैं हर चैप्टर्स में और हर कंसेप्ट में, वो लिटरली उसको याद करने से तुम्हारे हर कंसेप्ट याद हो जाएँगे। मतलब कुछ भी कहो, मेरे को सबसे अच्छा उनका ट्रिक लगता है, हर चीज़ में ट्रिक लगाते हैं और वो सारा याद हो जाता है। और अभी मेरे को उनका गॉड सीरीज़ भी अटेंड करना है क्योंकि उस टाइम पे जब ये लाइव चल रहा था गॉड सीरीज़, तो उस टाइम पे मैं अटेंड नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो इसलिए अभी वो जो तीनों सब्जेक्ट्स के हैं वो सारा मैं अभी कंप्लीट करूँगी। उसमें उन्होंने सारा एक लेक्चर में सारा सब्जेक्ट कंप्लीट किया है, एक में बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। तो उसको मेरे को सबको कंप्लीट करना है क्योंकि आई नो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक और कुछ मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ साइंस में, बट वो तीनों लेक्चर मैं ज़रूर देख के जाऊँगी यूट्यूब पे से, क्योंकि उसी में से आएँगे क्वेश्चंस। एंड पिछली बार भी यही हुआ था, जो भी टीचर ने मैराथन्स करवाए थे नेक्स्ट टॉपर के, वो सारे आए थे। तो अभी मेरे को इस टाइम पे भी ऐसा ही लग रहा है क्या ऐसा होगा ही, मतलब हाँ। तो अगर तुम लोग को भी ऐसा लग रहा है कहाँ से पढ़े, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है जो आ सकता है, कैसे करें, तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि तुम ये 3 टीचर से पढ़ो क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने खुद पढ़ा है इन लोगों से। एंड मैं टू बी ऑनेस्ट बोल रही हूँ, ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। एंड मतलब हाँ, तुम लोग भी जानते ही होगे अगर तुम लोग पढ़ते होगे तो मैं बस NCERT की बुक खोल कर बैठी रहती हूँ जब भी मैं साइंस की लेक्चर करती हूँ। तो मतलब हाँ, मतलब कोई भी कंसेप्ट बताते हैं और जो मेरे को नया लगता है वो मैं बुक में ही लिख लेती हूँ। फिर मैं अगर रीड करती हूँ बुक तो वो मेरे को दिख जाता है। और PK हिट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मतलब जो भी पहले बताते हैं सर, पहले जब लेक्चर स्टार्ट होता है शुरू में, तो वो जो इंट्रोडक्शन देते हैं और उसमें जो PK हिट्स बताते हैं वो मैं ज़रूर लिखती हूँ क्योंकि वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे। तो वो मैं सारा NCERT के बुक पे ही लिख लेती हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेज की। अगर मैं बुक खोलूँ पढ़ने के लिए तो पहले ही मेरे को पता चल जाए कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक को इस चैप्टर में से अच्छे से पढ़ना है वही वाला। तो मैंने ये दोनों लेक्चर अटेंड किया। वैसे तो मैंने लगातार बैठ कर नहीं किया एंड बीच-बीच में मैं उठ भी रही थी, बट वो वीडियो में कैसे आ सकता है। हाँ, तो मैं मतलब फर्स्ट लेक्चर में बहुत बार उठी थी, लाइक 2-3 बार, और दूसरा लेक्चर जो था वो तो छोटा-सा ही था, तो उसको मैंने बैठकर लगातार कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे आई कंप्लीटेड दिस लेक्चर और आगे का जो था वो डाउट सॉल्विंग क्लास होने वाला था, तो मैंने बस इतना ही किया एंड ये लगभग 34 मिनट समथिंग का था। तो इसको करने के बाद अभी मेरे को करना था मैथ्स में। तो मैथ्स में अभी मैंने सोचा था कि छोटा-सा ब्रेक ले लूँगी, उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ूँगी। तो इसलिए मैं बस चली गई बाहर इधर-उधर घूमने और फिर मैं पढ़ने आई फिर से एंड नाउ आई हैव टू डू मैथ्स। तो अभी मेरे को इसमें वो करना था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो मैराथन अभी चल रहा है मैथ्स में का। ये वाला जो चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये पहले का हो चुका था, तो उसका मैंने आधा कंप्लीट किया और लाइक ये मेरा लाइव वाला छूट चुका था, तो उसका मैं कल आधा कंप्लीट की थी एंड अभी मेरे को आधा और कंप्लीट करना था। इसमें इतने ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चंस करवाए हैं लिटरली, मतलब पूरा चैप्टर प्रैक्टिस हो गया अच्छे से बिल्कुल। तो इसलिए वो सारा जो भी और आगे का बचा था वो मैंने कंप्लीट किया एंड ये पूरा लेक्चर 4 साढ़े 4 घंटे तक पहुंच चुका है। तो बस उसमें से मैंने आई थिंक 2 घंटे का कंप्लीट किया हुआ था और बाकी के बचे 2 घंटे मैंने कंप्लीट किए और थोड़ी ही देर बाद मैं बेड पे पढ़ने आ गई थी। तो दिस इज़ ऑल द क्वेश्चंस दैट आई डिड एंड या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय इट एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल then don't forget to like this video and subscribe my channel. Now see you next videos. Bye bye.